द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूपी में मुस्लिम प्रत्याशियों ने कमाल कर दिया दोस्तों। भाजपा के प्रत्याशियों को भारी मतों से हराकर हर मुस्लिम कैंडिडेट ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, बेशक बीजेपी जीत की तरफ आगे बढ़ रही हो, लेकिन बीजेपी के वोट शेयर में गिरावट आई है और सपा के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल आया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशियों ने तो अपनी अपनी सीटों पर भारी वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशियों को हार का मुंह दिखाया है, जबरदस्त शिकस्त दी है। हर सीट और हर मुस्लिम प्रत्याशी की जीत से जुड़ी जानकारी दोस्तों, एक एक अपडेट मैं इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशियों ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर रख दिया, एक तरीके से कहा जा सकता है। भारी मतों से, मतलब बहुत ही बड़े मार्जिन से उन्हें शिकस्त दी है। कहा जा सकता है कि भारी मतों के अंतर से सपा के इन मुस्लिम प्रत्याशियों ने यूपी में अपनी अपनी सीटों पर जीत दर्ज की है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक खबर स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक मेरठ शहर से सपा के प्रत्याशी रफीक अंसारी की जीत हुई है। रफीक अंसारी सबसे बड़ी जीत दर्ज यहां पर उन्होंने की है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि रफीक अंसारी 26,282 वोटों से जीते हैं। इस सीट से रफीक अंसारी ने भाजपा के कमल दत्त शर्मा को हार का मुंह दिखाया है। रफीक अंसारी को लगभग 10,06,212 वोट मिले, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा को 89,930 वोट मिले हैं। तो यहां बड़े मार्जिन से रफीक अंसारी ने जीत दर्ज की है और भाजपा प्रत्याशी को हार का मुंह दिखाया है। इसके बाद मैं आपको एक एक करके स्क्रीन पर भारत समाचार का ट्वीट दिखा रही हूं दोस्तों, एक एक करके अपडेट बताती हूं कहां से कौन सा मुस्लिम प्रत्याशी जीत दर्ज जिसने की है। पहला ट्वीट देखिए स्क्रीन पर, जिसके मुताबिक सिवाल खास सीट से सपा गठबंधन की जीत हुई है। गठबंधन प्रत्याशी यानी आरएलडी प्रत्याशी हैं गुलाम मोहम्मद, जो कि अपनी सीट से जीत गए, सिवाल खास सीट से जीत गए हैं। आपको बता दूं कि सिवाल खास सीट से पिछली बार भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र पाल सिंह बिल्लू ने जीत दर्ज की थी और वो विधायक बने थे, अभी भी विधायक थे। लेकिन इस बार सिवाल खास सीट को गुलाम मोहम्मद ने जीत लिया है। गुलाम मोहम्मद ने लगभग 10,000 वोटों से जीत दर्ज की है दोस्तों, और भाजपा प्रत्याशी को हार का मुंह दिखाया है। इनके बाद भोजीपुरा से सपा के शहजील इस्लाम जीते हैं। 9,000 वोटों से सपा प्रत्याशी शहजील इस्लाम ने जीत दर्ज की है, 9,000 वोटों के मार्जिन से वो जीते। इसके बाद सहारनपुर के बेहट से सपा प्रत्याशी की जीत हुई है। सपा प्रत्याशी जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से जीत दर्ज किया, अगर हम मुस्लिम कैंडिडेट की बात करेंगे तो उमर अली खान, जिन्होंने बेहट से चुनाव लड़ा और वहां से सपा प्रत्याशी उमर अली खान जीते हैं। जी हाँ, जिनकी जीत हुई है, इन्होंने जीत दर्ज की शानदार। सपा के उमर अली खान करीब 45,000 वोटों से जीते हैं दोस्तों। उन्होंने बीजेपी के नरेश सैनी को टक्कर दी और हरा दिया अंत में। इनके बाद मडेरा से सपा की मारिया शाह हैं, वो चुनाव जीती हैं। यासिर शाह की पत्नी है मारिया शाह, इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये चुनाव जीती हैं। तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट्स की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने भारी बहुमत के साथ, बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज किया और भाजपा प्रत्याशियों को हराया है। तो मतलब समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी गठबंधन की जो भी दोनों पार्टियां थी दोस्तों, इन्होंने जितने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बड़े मार्जिन से हराया है, जो अपने आप में काफी उत्साहित कर देने वाली खबर है, काफी बड़ी इतिहास रच देने वाली खबर है। वरना आप खुद सोचिए एक बात कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को भाजपा के सामने भाजपाई जितने होते हैं दोस्तों, ये कम आंकते हैं, हमेशा से कम आंकते आए हैं। लेकिन एक ने 10,000, दूसरे ने 9,000, तीसरे ने 45,000 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उन प्रत्याशियों को हार का मुंह दिखाया है, जो प्रत्याशी अपनी सीट से हमेशा जीत ही दर्ज करते आए हैं, हमेशा अपनी सीट पर डटे रहे हैं और आज उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बेशक एक बार फिर से यूपी में इस बार अपनी सरकार बना पाने में खींचतान कर कामयाब नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त अगर आप बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की और सपा गठबंधन की, जितनी भी इसमें पार्टियां हैं, इन सभी पार्टियों की खूब सराहना हो रही है दोस्तों। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव बहुत ही मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़े हैं, बिल्कुल कांटे की टक्कर दी है उन्होंने। योगी आदित्यनाथ का जो फैक्टर 2017 में चला था, इंस्टेंट फैक्टर था, वो इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं डगमगाया है। 2017 के चुनाव में जिस बीजेपी को 322 सीटें मिली थी, इस बार वही भाजपा 265 से 2-3 सीटें आगे बढ़ नहीं पाई है दोस्तों, सिमट गई
है। गोरखपुर से अगर योगी आदित्यनाथ जी ने जीत दर्ज की है तो करहल जहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी जीत दर्ज की है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, तो वो भी अपनी सीट से चुनाव जीते हैं। और किसको हराया उन्होंने? इस सीट से अखिलेश यादव ने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को मात दी है, उनको हरा दिया है। वहां केशव प्रसाद मौर्य की अगर आप बात करेंगे तो हमारे उप मुख्यमंत्री साहब अपनी सीट सिराथू से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। नतीजे अभी आने बाकी है, जब तक आएंगे आप तक पहुंचा देंगे। पर यह अलग बात है दोस्तों कि बीजेपी ने जीतने के लिए जितने हथकंडे अपनाए अभी तक उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। यह भी एक सकारात्मक बात है। उसके अलावा कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति खेलती आई है, उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बड़ी बड़ी नामचीन सीटों पर, आप सिवाल खास की बात कर लीजिए, एक नामचीन सीट है, मेरठ की बात कर लीजिए, यहां मुस्लिम उम्मीदवारों ने इनको शिकस्त दी है। अब देखिए पूरी तरीके से नतीजे आने बाकी हैं। जब तक सारे नतीजे नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा और सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये तो पक्का है कि इस विधानसभा चुनाव में इतिहास रचा गया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी है दोस्तों। बीजेपी के वोट प्रतिशत घटने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। आप देखिए ना, पहले कितनी सीटें थी, अब कितनी सीटें आ रही है, 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। ये सिलसिला अब थमेगा नहीं दोस्तों। बीजेपी के खिलाफ जनता के बीच जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था और अभी भी है, उसे कोई झुटला नहीं सकता। और ये कम होने की जगह ये बढ़ेगा। अभी काउंटिंग से एक दिन पहले कम से कम 14 से 15 जिलों में ईवीएम की धांधलेबाजी की खबरें सामने आई। ये कोई झूठ तो नहीं हो सकता है। कहीं लेखपाल को ईवीएम सील करने के सामान के साथ पकड़ा गया था, तो वहीं सैकड़ों हजारों लोग चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर आकर खड़े हो गए थे, जिसके वीडियोज रात भर आए हैं और वो देखकर कोई भी चौंका ना रह गया। तो इतिहास में ये चीज कभी नहीं हुई। अब देखिए समाजवादी पार्टी के अगर आप वोट शेयर की बात करेंगे, जैसा मैं शुरुआत में बात कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग 31% हो गया है। वहीं सपा इस बार दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है यूपी में। 2017 में समाजवादी पार्टी की हालत की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो काफी ज्यादा मार्जिन से सपा को बीजेपी ने हार का मुंह दिखाया था। बीजेपी से काफी मार्जिन से हारी थी, हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार उतना अंतर नहीं है। बीजेपी ने तो पिछली बार 300 पार जाकर जीत दर्ज की थी, अब सोचिए ना। लेकिन इस बार देखिए आंकड़ा, देखिए 300 का आंकड़ा भी भाजपा छू नहीं पाई है, 265 पर सिमट कर रह गई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने, इसके बड़े बड़े नेताओं ने तो ये दावा किया था ना दोस्तों कि भाजपा कम से कम भी अगर आएगी तो 300 पार तो जाएगी ही कैसे भी। 300 पार का बहुमत का जो आंकड़ा है वो तो छुएगी ही। लेकिन इनकी सारी बातें उलट साबित हो गई। इन्होंने कहा था हम पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, नहीं हो पाया। अब समझिए, जब विधानसभा में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ इन दोनों का आमना सामना होगा तो अखिलेश यादव डंका बजाकर अपनी बात कह पाएंगे, क्योंकि उनकी भी सीटें कम नहीं आई हैं। इसलिए अभी मुस्लिम उम्मीदवारों के आधार पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो सभी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार दोहरा रही हूं, बार बार कह रही हूं, कि इन मुस्लिम उम्मीदवारों ने भाजपा के लंबे समय से अपनी सीट पर डटे प्रत्याशियों को उनकी ही सीटों से उखाड़ फेंका है। यह हिम्मत दिखा पाना किसी किसी के बस की बात होती है। नतीजे जो भी हो जनता ने दिए हैं, स्वीकार करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, बिल्कुल इसमें गुरेज नहीं है। लेकिन नेगेटिव साइड देखने के अलावा एक पॉजिटिव साइड भी होती है दोस्तों, जो देखने की हिम्मत होनी चाहिए। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।